हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 का इंग्लिश का सिलेबस बता रहा हूँ। और ये जो इंग्लिश का सिलेबस है ना, ये मैं मिड टर्म के सिलेबस की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं। जहाँ पर भी एनसीईआरटी सीबीएसई को फॉलो किया जाता है, अगर वो किसी और स्टेट के हैं तो वो इसको देख सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन हर स्टेट जो है ना, वो अलग अलग अपना सिलेबस डिसाइड करता है कि क्या मिड टर्म में रखना है, क्या फाइनल टर्म में रखना है। तो ये दिल्ली के स्टूडेंट्स का है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो डीओई से हैं। तो आपकी जो बुक है ना, टेक्स्ट बुक बिहाइव, तो उसके आपको 5 चैप्टर करने हैं ये वाले। पोएम की बात करें तो पोएम में आपको 1 2 3 4 ये वाली पोएम करनी है। लेसन के नेम आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं। द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एंड द स्नेक एंड द मिरर। ये नई बुक के हिसाब से ही है, ठीक है। जिनके पास पुरानी बुक है वो अपनी पुरानी बुक में चैप्टर के नेम के हिसाब से टिक कर ले, चैप्टर नंबर के हिसाब से टिक मत करना। और जो पोयम है, द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ और द लेक, आइल ऑफ इनिस्फ्री, ठीक है। और आपको बता दूं, सप्लीमेंट्री की भी एक बुक होती है, उसमें आपको चैप्टर 1 2 3 4 करना है। जब आप 8वीं क्लास में थे तो आपके पास एक सप्लीमेंट्री की और बुक थी जिसमें से क्वेश्चन वगैरह नहीं आते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बुक में से क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, आपको ये बुक भी अच्छे से करनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन चैप्टर्स कौन कौन से हैं। द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल। ये मैं मिड टर्म के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। और आपको बता दूं कि आपको रीडिंग स्किल में, मतलब आपके एग्जाम में 2 पैसेज आएंगी। एक डिस्कर्सिव पैसेज होगी, दूसरी केस बेस्ड होगी, ठीक है। और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढने पड़ेंगे। वोकैबुलरी बेस्ड आएंगे, जैसे सिनोनिम्स ढूंढना पड़ेगा आपको, एंटोनिम ढूंढना पड़ेगा, इस तरीके से। राइटिंग स्किल में आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ रहा है, वो किसी भी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब करना होगा आपको। डायरी एंट्री की बात करूँ या स्टोरी राइटिंग की, दोनों में से आपको एक करनी होगी। एग्जाम में दोनों आएंगी, दोनों में से एक करना होगा। ग्रामर में आपको क्या क्या करना है, देखो आप पहले से प्रैक्टिस कर लो, टेंसेस अच्छे से सीख लो, मोडास कर लो, सब्जेक्ट वर्ब कनकड़ कर लो। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉपिक का नाम लिख के एएससी स्टार्टर लिखोगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। डेटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, ये सब है, मैंने बहुत अच्छे से बना रखा है। ये मिड टर्म का पूरा सिलेबस जो है मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आंसर खालिस्तान की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएंगे ना, तो उसमें एडिटिंग वगैरह भी आ सकती है। तो आपको इन्हीं टेंसेस वगैरह, ये जो चीज़ें दे रखी है, इसको एडिटिंग की फॉर्मेट में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक ना अलग से बुक मिलती है, वर्कबुक जिसे बोलते हैं, जो प्रैक्टिस करवाने के लिए होती है बच्चों को, तो आप वो चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं, ठीक है। आपका जो सिलेबस है ना, वो 13 सितंबर तक हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 या 25 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो ये मिड टर्म का ऊपर का है, फिर ये फाइनल टर्म का है। मैं आपको बता दूं कि फाइनल टर्म में मिड टर्म का भी सिलेबस आएगा और ये जो बचा हुआ ये भी आएगा। फाइनल टर्म में पूरा सिलेबस आएगा, सुन रहे हैं ना आप। तो आप बाकी ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। अच्छा, फायदा ये होगा अगर आप अभी से ही रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल पहले से कर लेंगे, तो आपको दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी ग्रामर भी, क्योंकि जो ग्रामर आपके मिड टर्म में, फाइनल टर्म में, वही आपको दोबारा से रिवाइज करवाया जाएगा। सुन रहे मेरी बात। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्कबुक भी दे रखी है, वही प्रैक्टिस के लिए आपके लिए है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स वगैरह जो स्कूल में असेसमेंट वगैरह होते हैं, वो आपके टीचर्स आपको बता देंगे। 31 जनवरी तक आपका पूरा फाइनल टर्म का भी सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है, जब फाइनल टर्म का सिलेबस हो जाएगा तो फिर आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 15 फरवरी के आसपास एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं फाइनल टर्म के। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।